असद खरल साहब, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लोगों को उकसाने, इश्तियाल अंगेज़ी, बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, 42 और लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, ये कितनी आपके लिहाज से ख़तरनाक डेवलपमेंट है नून लीग के लिए, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं समझता हूँ उसामा साहब, ये हम मजाक खुद ही रियासत और रियासती इदारे अपना मजाक खुद बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस मुकदमा दर्ज करने के बाद जी क्या कानून हरकत में आएगा? क्या 40 लोग जिसमें नवाज शरीफ साहब बाहर है, बाकी तो इधर ही हैं, क्या उनको बगावत की इन्हीं दफात के तहत पुलिस थाना शाहदरा गिरफ्तार करेगी? क्या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी? क्यों नहीं हो सकता? और अगर आपने ये करना ही कुछ नहीं साहब, तो फिर इस FIR का क्या फ़ायदा? फिर तो एक मजाक बनाते हैं आप खुद ही। यानी इतनी संगीन नोयत की दफात लगा के आप एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं और उसके बाद हुकूमत भी वो होती है जो यानी एक इन लोगों के जिनके बारे में मुकदमा आई अपोजिशन के लोग हैं और हुकूमती ज़ाहिर बात इन्फ्लुएंस में इदारे होते हैं, और हुकूमत ने अगर पर्चा ये दर्ज किया है तो इन लोगों को फिर या तो पकड़े, और अगर आपने पकड़ना ही नहीं है तो ये एक तमाशा बनाना है आपने, जिससे वो तो आपके ख्याल में रिएक्शन दे रहे हैं। ये उन्होंने बाबर साहब, क्या उन्होंने कोई गलत नहीं है? मैं ये कहता हूं कि आप इस तरह की छेड़छाड़ी करनी है अगर, तो आप संजीदगी से करें। आपके ख्याल से कार्रवाई कोई नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई अगर नहीं करनी तो FIR दर्ज करने का क्या फायदा? बाबर साहब, आप क्या कहते हैं? आपने तमाशा लगवा दिया है, या असद खरल साहब बात सही कर रहे हैं कि ये कुछ होना है ही नहीं, तो फिर फायदा ये मजाक उड़ाने रियासत का, इसलिए फिर बरतानिया पाकिस्तान के हवाले किसी को भी नहीं करता? उसामा साहब, मेरा ख्याल है कि FIR दर्ज होने के बाद हुकूमत जो है इसको पसू करेगी, और जो लोग तो पाकिस्तान में हैं उन पर ज़रूर हाथ डाला जाएगा। ये नहीं है कि एक बंदा पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए गया और यहाँ पर उसका डॉक्टर, उसकी फैमिली बार बार ये कह रही है कि जी वो मरने वाला है, 2000 प्लेटलेट्स रह गए हैं, अगर वो पाकिस्तान में रहा तो उसकी डेथ हो जाएगी, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाएगा, तो पाकिस्तान में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। और जब हुकूमत ने तरस खाकर उसको बाहर भेजा, वहाँ जाकर वो मेरा मतलब नज़रियाती बन गया, और वहाँ पर जाकर वो पाकिस्तान के अदारों को ऐसे वक्त में जब कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, बॉर्डर पर सूरत हाल अच्छी ठीक नहीं है, चाइना और इंडिया बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और इंडिया खुलेआम पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, ऐसी सूरत हाल में वो बंदा पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान के सलामती के अदारों को टारगेट कर रहा है, और एक पूरी एक खौफनाक साजिश रचा रहा है कि लोग अदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये जो जलसे कर रहे हैं, उसने तो ओपनली कहा है कि मेरा टारगेट नवाज शरीफ नहीं है, सॉरी इमरान खान नहीं है, मेरा टारगेट तो फ़ौज पाकिस्तान है जी। वो तो ओपनली फ़ौज पाकिस्तान को, रियासत को टारगेट कर रहे हैं। कभी इलेक्शन नहीं होने दिए गए। आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र किया, अदालतों का उन्होंने जिक्र किया कि ये क्या हो रहा है, सबकी बात की उन्होंने, लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि FIR में दर्ज है कि पॉलिसी के तहत, यानी 1 अक्टूबर 2020 के खिताबात दुश्मन मुल्क भारत के बयान करदा पॉलिसी की तायद में किए ताकि पाकिस्तान का नाम नेशनल एक्शन टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में रहे। अच्छा, वो इजलास अब होने वाला है और उसमें पाकिस्तान के बारे में असेसमेंट होनी है, फैसला होना है। तो बाबर साहब, आप कह रहे हैं कि लोग गिरफ्तार होंगे, 42 लोग हैं, आपका ख्याल है मरीम नवाज साहिबा को, एहसन इकबाल हों, वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, शाहिद खान अब्बासी थे, सारी लीडरशिप थी इनके, एहसन इकबाल साहब से लेकर हर कोई, राना सनाउल्लाह, आप 42 के 42 लोग, ये एक बंदा गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता है, आप कह रहे हैं 42 के खिलाफ कार्रवाई हो जाए? उसामा साहब, एक बंदा तकरीर करता है और लोगों को पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाता है, करते हैं सर, वो हो गया, और वो लोग उसकी तायद कर रहे हैं, वो लोग उसकी तायद कर रहे हैं, उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लोगों को फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये तो बड़ी खतरनाक गेम है कि आप पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप कार्रवाई होगी, खरल साहब कहते हैं कार्रवाई नहीं होगी, आपसे वो मुत्तफिक हैं। ये लिख लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी मुल्क की खिदमत की है, उन्होंने उनको हार पहनाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर इतना भयानक उन्होंने ये जुर्म किया है, उसका इर्तिकाब किया, जिस संगीन दफात लगाई गई हैं, बगावत और गद्दारी के सारी सेक्शन लगाई गई हैं, पर्चा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में जो 41 लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी बंदा, खरल साहब आपको याद होगा 1998 में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने, एक स्कूल टीचर थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने एक नज़म लिखी जो अखबारात में छपी गई,
और उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये नज़म लिखी थी कि उनकी फ़िरौनियत और उस दौर में जो महंगाई हुई है, जो अवाम के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उस पर ये नज़म लिखी थी। और उन पर उस वक़्त स्टेट ने, यानी कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बगावत का पर्चा दर्ज करवाया था। आपको याद है 1998 में? मैं ये नहीं कह रहा कि बगावत का पर्चा दर्ज रवाना को बुरी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर एक्शन नहीं लेना, एक वो प्राइम मिनिस्टर एफआईआर एक मजाक ना बनाए उस पर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर इदारों आप कहते हैं एक्शन होगा, बात ये है अगर वो प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने वोट देकर इलेक्ट किया है उसके खिलाफ कुछ लिख दिया जाए तो बगावत का पर्चा दर्ज हो सकता है। तो फिर वो अदारे जो आपकी सलामती के मुहाफिज हैं, वो हो गया। आपके अदारों पर्चा दर्ज होने की तो मुखालफत में कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पर्चा दर्ज करके अगर आपने सवाए मजाक के, सवाए क्रिटिसिज्म के, मैं इस बात पे आपसे स्कोरिंग मिल गई, अगर ये कुछ नहीं करते, अगर ये कुछ नहीं करते, और अगर ये चाहते कि इसको उनको दबाव में लाने के लिए बाबर साहब 48 घंटे गुजर गए, सारे लोग 41 तो इधर 42 लोग अगर है 40 के खिलाफ अगर है, नवाज शरीफ बाहर है ना, बाकी 40 तो खुले आम फिर रहे हैं। 41 ने उनके घर 41 में रेड किया हो, पुलिस ने कुछ जाके छापा मारा हो, किसी को गिरफ्तार किया हो, तहरीक किया हो, किसी के खिलाफ कोई एक्शन किया हो। शायद अभी एफआईआर के बाद तो उन्होंने देखना है ना कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। सारे पुलिस तो देखेगी, चले गए, ये ओपनली फिर रहे हैं। नहीं, लेकिन पुलिस अब देखेगी कि एक तो राइट है ना, एफआईआर तो राइट है, एक शख्स ने कहा अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ये हुआ है, क्या वाकई आईने पाकिस्तान तो और ये लिए तो ये किसी दफा को बुलाना पड़ेगा ना, किसी को सम्मन देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, इंटेरोगेशन करनी पड़ेगी, शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं करेंगे आप, इतनी बड़ी संगीन दफात के तहत आपने मुकदमा दर्ज करके क्रिटिसिज्म का एक ना खत्म होने वाला जनाब एक भूचाल मचा दिया है। हमारी पुलिस सर 24 घंटे में तो नहीं हरकत में आती है ना, उनको कोई लेकिन 70-80 घंटे मैं खल साहब की इस बात की मैं बिल्कुल, और ये पहले भी इस तरह सियासी मुकदमा बन जाते हैं। मैं उनकी बात से ये मुकदमात का जो अगर ये पर्चा दर्ज करने के बाद देखिए आज सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको उनके फ्रंट पेज पे ये खबर है, सारी दुनिया के फ्रंट इंटरनेशनल मीडिया के। अगर ये सारा कुछ करने के बाद आप कुछ नहीं करते तो फिर अपना मजाक, फिर आप कमाल ही कर रहे हैं। फिर आप कुछ नहीं करते तो फिर कमाल करते हैं। एक और बात है, ये क्या हुआ कि मोहम्मद बैर साहब को तर्जुमान लगा दिया गया। अच्छा, और मैं एक चीज़ और आपको अर्ज कर दूं सब देखने वालों को, ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं फौज के खिलाफ। अच्छा, नारोवाल गए तो मेरा ख्याल है पब्लिक सेंटीमेंट उनको पता लगा, वहां उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ जो कहता है नून लीग बात कर रही है वो अपने दिमाग का इलाज करवाए। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं। आज वो कह रहे हैं हम फौज के खिलाफ बात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारी कुर्बानियां देखें, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां देखें, कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पर कैसे इल्ज़ाम क्यों लगा सकता है, हम लोगों पर कोई कैसे, उनको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आना बाकायदा तर्जुमान के तौर पर, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान अब ज़ुबैर साहब हैं, वो आप एक पस मंज़र उनका अलग है। फिर और तर्जुमानों की एक लिस्ट आ गई है जिनमें तलाल चौधरी साहब हैं, उनमें अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, उनमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं, अज़मा बुखारी साहब हैं। तो खैर साहब, इन लोगों को तर्जुमान बनाने का मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है।